समुद्र का ये दैत्य इतना विशाल है कि 3 विशाल डायनासोर भी इसके सामने बौने लगते हैं। इसकी जीभ इतनी बड़ी है कि उस पर एक वयस्क हाथी खड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल की। सोचिए, अर्जेंटिनोसॉरस जो अब तक का सबसे भारी डायनासोर था, जिसका वजन 70 टन था। अगर आप ऐसे 3 डायनासोर को एक के पीछे एक खड़ा कर दें, तब भी वो इस एक ब्लू व्हेल के बराबर नहीं होंगे। एक ब्लू व्हेल एक बार में सैकड़ों टन पानी को छान सकती है। इसका दिल एक घोड़े के वजन के बराबर होता है और उसकी एक धड़कन में पूरे 500 लीटर खून शरीर में दौड़ जाता है। इतना ही नहीं, इसकी आवाज 800 किलोमीटर दूर तक गूंज सकती है। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी सिर्फ इसके विशाल आकार की है, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये ब्लू व्हेल कभी धरती पर चलने वाला एक छोटा सा जानवर था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने समुद्र में छलांग लगाई और बन गया पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव? इन रहस्यों की परतें आज के इस वीडियो में एक एक करके खुलेंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए ब्लू व्हेल की वो हैरान कर देने वाली कहानी जो साइंस, इतिहास और रहस्य का बेजोड़ मिश्रण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले जब धरती पर विशालकाय डायनासोर घूमते थे, तब एक ऐसा जीव था जिसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसका नाम था अर्जेंटिनोसोरस। इतिहास का सबसे विशाल, जमीन से 35 मीटर और वजन करीब 70 टन, यानी एक बड़े ट्रक जितना भारी। अब जरा सोचिए, अगर 3 अर्जेंटिनोसोरस को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो उनका कुल वजन होगा करीब 210 टन। लेकिन अब आता है सबसे चौंकाने वाला फैक्ट। एक अकेली ब्लू व्हेल का वजन भी लगभग इतना ही होता है। जी हां, 3 अर्जेंटिनोसॉरस बराबर एक ब्लू व्हेल। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्लू व्हेल इतनी विशाल होती है कि उसके सामने एक एयरबस A320 जैसे हवाई जहाज भी छोटे लगते हैं। इसकी सिर्फ जीभ ही एक हाथी जितनी भारी होती है, करीब 3 टन। और इसका दिल इतना बड़ा कि एक छोटी कार भी उसके सामने फीकी लग जाए। तो सोचिए, जब प्रकृति इतने गगनचुंबी जीवों को जन्म दे सकती है, तो उसका रहस्य एक ऐसा जीव जिसका सिर्फ दिल ही इतना बड़ा हो कि इंसान उसमें खड़ा हो सके। जी हां दोस्तों, आप अब तक समझ ही चुके होंगे। हम बात कर रहे हैं ब्लू व्हेल की, जो धरती का सबसे विशाल जीव है। लेकिन अब सवाल उठता है, आखिर ये इतनी बड़ी कैसे बन गई? क्या सिर्फ इसलिए कि ये समुद्र की गहराइयों में तैरती रहती है, जहां ग्रेविटी का असर कम होता है? या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा वैज्ञानिक रहस्य जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे? शुरुआत में वैज्ञानिकों का भी यही मानना था, पानी में वजन हल्का महसूस होता है, इसलिए जीव बड़े हो सकते हैं। लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। ये तो था सिर्फ कहानी का एक छोटा हिस्सा। दरअसल ब्लू व्हेल के साइज का असली राज छुपा है इसके खाने के तरीके में। एक ऐसा तरीका जो इसे बना देता है महासागर का बेताज बादशाह। लेकिन उस पर बात थोड़ी देर में करेंगे। उससे एक और मजेदार सवाल का, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे, ब्लू व्हेल ही दुनिया का सबसे लंबा जीव होगा। आखिर इतना विशाल जो है। लेकिन नहीं, सच्चाई आपको चौंका देगी। समंदर की रहस्यमयी गहराइयों में एक और जीव छिपा बैठा है। नाम है बूटलेस वर्म। इसका नाम जितना अजीब, इसकी लंबाई उतनी ही अविश्वसनीय। ये जीव 55 मीटर तक लंबा हो सकता है, यानी ब्लू व्हेल से भी ज्यादा लंबा। लेकिन बात सिर्फ लंबाई की नहीं है,
बूटलेस वॉर्म वजन में इतना हल्का है कि ब्लू व्हेल के सामने चींटी जैसा लगता है। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने सबसे बड़े जीव का ताज सिर्फ लंबाई से नहीं बल्कि वजन से देने का फैसला किया। और इस मुकाबले में ब्लू व्हेल निकली असली विजेता। इसका औसत वजन होता है करीब 150 टन और कुछ तो 200 टन तक पहुंच जाते हैं। उसकी जीभ का वजन ही 3 टन होता है, यानी एक पूरे हाथी जितना। तो अगली बार जब आप समंदर की तरफ देखें, याद रखिए वहां छुपा है एक ऐसा दैत्य जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा जीव मौजूद है जिसका दिल इतना विशाल होता है कि उसमें एक छोटी कार भी समा सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लू व्हेल की, दुनिया के सबसे विशाल जीव की। इसका दिल सिर्फ 5 से 6 बार प्रति मिनट धड़कता है, लेकिन हर धड़कन में यह लगभग 500 लीटर खून पंप करता है। और अब जरा सोचिए, इसकी धमनियां इतनी चौड़ी होती हैं कि एक इंसान उनमें रेंग सकता है। हाँ, यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ब्लू व्हेल की कहानी सिर्फ उसके शरीर के आकार तक सीमित नहीं है। इसकी आवाज भी उतनी ही चौंकाने वाली है। 150 से 180 डेसिबल की तीव्रता यह इतनी तेज होती है कि लगभग 800 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। यानी अगर ब्लू व्हेल मुंबई में बोले तो दिल्ली में उसकी आवाज गूंज सकती है। ब्लू व्हेल इन आवाजों का उपयोग करती हैं समंदर में रास्ता खोजने, दूसरी व्हेल से संपर्क करने और हजारों किलोमीटर की माइग्रेशन के दौरान अपनी दिशा समझने के लिए। और हाँ, ब्लू व्हेल कोई मछली नहीं है, ये एक मरीन मैमल है। मतलब, और जब एक ब्लू व्हेल का बच्चा पैदा होता है, उसकी शुरुआत भी अपने आप में एक चमत्कार होती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बच्चा पैदा होते ही इतना बड़ा हो सकता है कि उसका वजन 2.5 से 3 टन हो और लंबाई सीधा 8 मीटर तक हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लू व्हेल के बच्चे की, जो जन्म लेते ही कई बड़े जानवरों को पीछे छोड़ देता है। हर दिन ये बच्चा लगभग 90 किलो वजन बढ़ाता है और पी जाता है 400 लीटर दूध। लेकिन ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये इतना गाढ़ा होता है कि टूथपेस्ट जैसा लगता है। और फैट, वो तो गाय के दूध से 10 गुना ज्यादा होता है। सोचिए, अगर शुरुआत ही इतनी भारी है तो कुछ ही महीनों में ये कितना विशाल हो जाएगा। ब्लू व्हेल का कोई एक ठिकाना नहीं होता। ये पूरी दुनिया के महासागरों में घूमती हैं। गर्मियों में ये अंटार्कटिक और आर्कटिक की ठंडी लहरों में चली जाती हैं, तो सर्दियों में ट्रॉपिकल पानी की ओर लौट आती हैं। और हर साल ये हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए, इतना भारी शरीर चलाने के लिए इन्हें चाहिए होता है ढेर सारा खाना। और यहीं आता है सबसे बड़ा रहस्य। आखिर ब्लू व्हेल का वो खास खाने का तरीका क्या है जिसने इसे बनाया धरती का सबसे विशाल जीव? क्या आप जानते हैं कि धरती का सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल रोजाना क्या खाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये विशालकाय जानवर, जो एक बस से भी बड़ा होता है, उसका पसंदीदा भोजन होता है एक नन्हा सा जीव जिसे कहते हैं क्रिल। ब्लू व्हेल जब शिकार पर निकलती है तो वो अपने विशालकाय जबड़े को खोलती है और एक बार में 200 टन तक पानी अपने अंदर भर लेती है। लेकिन ये पानी पीने के लिए नहीं, बल्कि खाना छांटने के लिए होता है। ब्लू व्हेल के मुंह में मौजूद ब्लेन प्लेट्स, जो एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं, वो पानी को बाहर निकाल देते हैं और अंदर रह जाते हैं हजारों लाखों क्रिल। हर दिन ये करीब 4 टन क्रिल खा जाती हैं। सोचिए,
इतना छोटा खाना लेकिन इतना विशाल शरीर। और सबसे दिलचस्प बात, ब्लू व्हेल सिर्फ उन्हीं जीवों को खा सकती है जो पलटवार न कर सकें, यानी वो सिर्फ नन्हे कमजोर जीवों का ही शिकार करती हैं। तो अब सवाल उठता है, इतने छोटे छोटे जीव खाकर ये दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल कैसे बन गई? इसका रहस्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको क्या लगता है, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल इतना विशाल कैसे बना? पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि इसका कारण सिर्फ समुद्र का पानी है, लेकिन अब विज्ञान ने एक चौंकाने वाला राज खोला है। असल कारण है फिल्टर फीडिंग, यानी बहुत कम एनर्जी खर्च करके ब्लू व्हेल एक बार में हजारों किलो क्रिल छान कर निगल जाती है। लेकिन ये समुद्र की गाय है जो हर घूंट में एक झील भर खाना निगल सकती है। 3 करोड़ साल पहले ब्लू व्हेल्स का विकास शुरू हुआ और फिर 30 लाख साल पहले जब पृथ्वी पर आइस एज आया तो समुद्र का पानी ठंडा हो गया। ब्लू व्हेल धरती पर आज तक का सबसे विशाल जानवर, और इतनी विशाल बनने के पीछे थी एक रणनीति। बड़े शरीर का मतलब था ज्यादा ताकत, ज्यादा स्टैमिना, लंबी दूरी तय करने की क्षमता और शिकारी जानवरों से कम डर। लाखों सालों की इवोल्यूशन ने ब्लू व्हेल को धीरे धीरे और भी विशाल बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज की ब्लू व्हेल असल में अपने पूर्वजों से छोटी हैं। जी हाँ, करीब 100 साल पहले तक ब्लू व्हेल्स की लंबाई 33 मीटर और वजन 210 टन तक हुआ करता था। यानी जो अब विशाल लगती है वो पहले और भी बड़ी थी। फिर आया इंसानों का दौर, व्हेलिंग का दौर। ब्लू व्हेल के शिकार की शुरुआत 8वीं सदी से हुई, लेकिन 16वीं सदी आते आते ये एक इंडस्ट्री बन चुकी थी और 20वीं सदी में तो इंसानियत ने हद पार कर दी। ब्लू व्हेल को मारा जाने लगा, उसके मीट के लिए, उसके तेल के लिए जिसे लैंप जलाने में इस्तेमाल किया जाता था, और उसकी बैलन प्लेट्स के लिए जिससे फैशन की दुनिया में कोरसेट्स बनाए जाते थे। 1930 एक ऐसा साल जब इंसानों ने सिर्फ एक साल में 500 से ज्यादा ब्लू व्हेल्स को मार डाला। इस निर्ममता ने धरती के सबसे विशाल जीव को एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति की कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक उम्मीद की किरण जरूर आती है। 1982 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन ने एक साहसी कदम उठाया, व्हेलिंग पर बैन लगाने का प्रस्ताव, और 1986 में ये बैन पूरी दुनिया में लागू हो गया। आज भी ये जीव हमारे बीच जिंदा है, लेकिन खतरे अब भी कम नहीं हुए। कभी 1,50,000 से ज्यादा थीं ये ब्लू व्हेल्स, और आज दुनिया में सिर्फ 20,000 से 25,000 के बीच बची हैं। अधिकतर अब अंटार्कटिका और नॉर्थ पैसिफिक के ठंडे महासागरों में पाई जाती हैं। पर सवाल ये है, क्या हम इन्हें बचा पाएंगे? क्योंकि ब्लू व्हेल सिर्फ एक जानवर नहीं, ये एक चेतावनी है हमारे लालच की, हमारे रवैये की। ये एक जिम्मेदारी है हमारी धरती के संतुलन की, और सबसे बढ़कर ये एक उम्मीद है उस प्रकृति की जो अब भी हमें मौका दे रही है। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए ब्लू व्हेल की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सच्ची लेकिन चौंका देने वाली कहानी। धन्यवाद।